हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज साइंस का नेक्स्ट डे क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा और एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको बस ध्यान से देखना है और पढ़ते जाना है। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। सब्सक्राइब कर चुके तो अपने फ्रेंड से कहा करिए और शेयर जरूर किया करिए। ओके, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में पहला क्वेश्चन आज का क्या है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें बोलने वाला है कि जो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। परजीवी अगर बोल दिया गया हमारे शरीर के किस अंग में पाया जाता है तो ध्यान रखना, हमारे जब डाइजेशन खराब होता है तो कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में ही गड़बड़ी होता है। तो इसका आंसर क्या है, इंटेस्टाइन है, आंतों में। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है, बी। फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, बी सही है। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सेकंड ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे से में संश्लेषित होता है निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। अब कहने का मतलब पौधे में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च फॉर्म में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड का क्या ऑप्शन हो गया आपका, सेकंड का ए ऑप्शन हो गया, सेकंड का ए ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है दाल में निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है। मतलब दाल में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, तो पता चला दाल में सबसे ज्यादा हमको क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। सबसे ज्यादा दाल में क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। अब सर कौन सी दाल में प्रोटीन मिलती है, ज्यादातर ये कौन सी दाल होती है प्रोटीन मिलने वाली, एक मूंग की दाल होती है, एक अरहर की दाल होती है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है। इसीलिए जब पेशेंट बीमार होता है तो कहते हैं इसको दाल का पानी पिलाइए, दाल खिलाइए। हाँ, दाल इसीलिए वर्ड बोला जाता है क्यों, उसमें प्रोटीन होती है। और प्रोटीन का काम क्या होता है, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। ठीक है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, दाल में पाने वाला क्या हो गया आंसर, 151 का सी हो गया, सी ऑप्शन हो गया। थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग आता है। कहने का मतलब जब हमारे यूरिन में एसिड लेवल बढ़ जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो यूरिन से भी यूरिक एसिड क्या होने लगती है, रिलीज होने लगती है। तब शरीर में कौन सी बीमारी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉट्स, गठिया बोलते हैं। तो क्या होता है, गठिया बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। आप ध्यान समझ रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने को, फेफड़े से हृदय तक में जो रक्त ले जाता है उस रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो ये फिफ्थ का ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। फिफ्थ का क्या हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में प्री मेंस दोनों में रिपीट किया था। एनटीपीसी के प्री मेंस दोनों में ये रिपीट किया था। एसएससी का तो है ये एसएससी में किस में आया था सर, 10+2 में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इससे पौधे पोषक तत्व मिलता है। अब ध्यान समझना, जो हड्डी होती है वो उसको उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर वो उसका काम क्या रहता है, कैसे उर्वरक के रूप में मिलता है, और अगर उर्वरक के रूप में डालते हो तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, जो हड्डी का जो फर्टिलाइजर का रूप में यूज किया था, बोन को फर्टिलाइजर के रूप में जो यूज करते हैं उससे पौधे को क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। इतना ध्यान रखना, पौधे को क्या मिलते हैं, फॉस्फोरस मिलते हैं। फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया, 6 का क्या हो गया, 6 का तुम्हारा हो गया बी ऑप्शन हो गया, फॉस्फोरस। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है निम्नलिखित में से किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है। देखो विटामिन सी की जब भी बात करें तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल हैं या सब्जी हैं उसमें विटामिन सी है। सर खट्टे जैसे संतरा हो गया, खट्टे सर जैसे आंवला हो गया, खट्टे जैसे नींबू नहीं, नींबू में साइट्रिक एसिड होती है, इतना ध्यान रखना। लेकिन है तो वो विटामिन सी ना, कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड है, लेकिन है विटामिन सी हो गया। तो अब ये क्या हो गया, ये सेवेंथ का ऑप्शन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, सेवेंथ का ऑप्शन ए आंवला हो गया। एट्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है,
8th क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अब बोल रहा जीन होता है, अब जीन मतलब समझ रहे हो ना, जो कहते नहीं इसके जीन्स में ये चीज है, गलत करना। तो जीन्स किससे रिलेटेड होता है? गुणसूत्र से होता है। और गुणसूत्र हमारा क्या कहना चाहता है? क्रोमोसोम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमारा जीन किससे रिलेटेड होता है? गुणसूत्र से। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। तो जीन वर्ड आ जाए तो मतलब क्रोमोसोम ऑप्शन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सार्वविक सर्व रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है, जिनका रुधिर वर्ग है। अब देखो रुधिर वर्ग अगर देखा जाए तो देखो ओ, एक होता है सर्वाधिक, एक होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। सर्वदाता और सर्वग्राही में अंतर क्या है? सर्वग्राही मतलब सबका जो ले ले, और सर्वदाता जो सबको दे दे। ध्यान रखना, सर्वदाता एक होता है डोनेटर और एक होता है रिसीवर होता है। सर्वदाता मतलब जो सबको दे दे, सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले ले। क्या ले ले? ब्लड ले ले। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पास क्या हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन? सार्विक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है। तो ये क्या होता है? ओ। इसमें कौन सा ग्रुप आ गया? ओ हो गया, मतलब 163 का सी हो गया। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 10th क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है मानव शरीर में वसा जमा होता है। मानव शरीर में वसा जमा होता है। अब इसमें कह रहा है, अब ध्यान रखना, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो कहाँ होता है? फैट टिश्यू में स्टोर होता है। जो फैट स्टोर होता है किसमें होता है? फैट टिश्यू में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? इसका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन सही हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। फैट मतलब क्या बोलते हैं? वसा उत्तक कहते हैं। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सीक्वेंस में कभी कभी हमसे मिस स्पेल हो जाती है, लेकिन आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए, उसका आंसर देखिए, और बहुत कम टाइम में होता है। बस इसको आप देखते जाइए। एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन देखेंगे, 30 दिन में 300 क्वेश्चन, आपका स्लोली बहुत चीज कवर हो रहा है। ओके, थैंक यू।